अब मुझे इस जन्म में बिल्कुल बात नहीं करनी, एकदम किसी से भी बात न करे। वजीर उसको एक दिन लेके जाता था कहीं घुमाने फिराने के लिए, तो लेकर के जाता है जब राजकुमार को, राजकुमार बड़ा हो गया, लेकर के जाता है बहुत अच्छे बगीचे में। तो बगीचे के बीच में राजकुमार देखता है कि एक जो तोता है ये हरे हरे पत्तों के बीच में छिपा हुआ है, और सामने एक शिकारी है, वो तोते के ऊपर निशाना साध रहा है। तोता फिर उड़ जाता है, फिर शिकारी उसके पीछे जाता है, फिर तोता सामने आता है, फिर उड़ जाता है। तो उसको देख करके राजकुमार को बड़ी जोर से खिलखिलाहट आती है, हंस देता है, बोलता कुछ नहीं पर हंस देता है। इतनी देर में तोता जो था वो हरे पत्तों के बीच में छिप गया, और छिप गया तो जो था ये शिकारी बहेलिया, वो अपना सामान समेट कर वापस जाने लगा, भाई तोता शायद कहीं उड़ गया होगा। पर इतनी देर में तोते ने टां आवाज करी, टां। तो शिकारी ने वहीं से तीर चलाया, और तीर जाकर के तोते पर लगा, तोता नीचे गिर पड़ा। जैसे ही तोता नीचे गिरा तो राजकुमार के मुंह से निकला, क्यों बोला? अरे तू तो छिप गया था, बच गया था। और ये सुन लिया वजीर ने। वजीर कह, अरे क्यों बोला? ये तो उसने पूरा पूरा शब्द बोला, एक शब्द भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं, पूरा वर्ड इसने बोला, दो शब्द बोले, क्यों बोला? वो तो खुश हो गया, बोला मेरे को तो बहुत इनाम मिलेगा। राजा को जाकर के बताया, राजा ये बात करता है, ये जानबूझ के नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है, ये इसका कारण ये जान। राजा ने कहा ठीक है, क्या बोला इसने? बोला इसने बोला, क्यों बोला? बोला क्यों बोला इसने? बोला तो अब बुलवा के दिखाओ। अब बुलवा के दिखाओ। तो राजकुमार अब कब बोलने वाला? अब तो बोले ही नहीं। करते 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 राजा गुस्से में आता गया, और एकदम से अनाउंस कर दिया कि वजीर को मृत्यु दंड दिया जा रहा है। जब वजीर को मृत्यु दंड प्राप्त हो रहा है, मृत्यु के लिए तैयार है, तो उसे पूछते तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? पूछा जाता है। बोला अंतिम इच्छा है, मैं राजकुमार के कान में एक बात कहना चाहता हूँ। राजकुमार को बुलाया गया, उसके कान तक ले जाया गया। राजकुमार से वजीर कहता है, मेरे बाप मुझे फांसी मिल रही है, मैं मरने जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारा शब्द सुना था, झूठ मत बोलो, मैं तो मर रहा हूँ, मेरे को मर जाने दो। पर तुम कम से कम राजा को बताओ कि तुम बोलना जानते हो। हर तरीके से उसने उसको कहने की कोशिश करी, पर राजकुमार टस से मस नहीं। इतनी देर में जैसी फांसी का फंदा यूं क्लिक होने जा रहा था, और राजकुमार के मुंह से निकला, क्यों बोला? यानी तूने राजा को आकर के क्यों बोला कि मैं बोलता हूं, अब तेरे को फांसी मिल रही है। अब तो सबने सुन लिया, जितने लोग बैठे थे, सारी संगत, जितने भी लोग बैठे थे, जब सबने सुना तो सबने आखिर पूछा कि आप हमें ये बताओ कि जब तुम इतना बोलना जानते हो तो तुम क्यों नहीं बात करते? तब उसने पूर्व जन्म का पूरा अपना चिट्ठा खोल दिया कि मैं संत था, रानी आती थी, सेवा करती थी, निसंतान थी, मैंने इसको तथास्तु का वरदान गलती से दे दिया, और इसके नसीब में पुत्र नहीं था, तो मुझे जन्म मरण के चक्कर में आकर के पुत्र बन करके अपने शब्द को पूरा करना पड़ा। अब नतीजा ये है कि मैंने फिर तोते को देखा, हरे पत्तों में छिप गया, वो बोला तो वो भी मारा गया। अब इसने वजीर ने केवल बोला कि मैं बोलता हूं, तो वजीर मारा जाने वाला है। तो एक शब्द के बोलने से इतनी ज्यादा, इतनी चीजें, इतने बवंडर, तो मनुष्य मौन में क्यों नहीं रहता है? राजा ने जब इतनी बात देखी तो बोला कि आप साधु के वेश में एक पुण्य आत्मा थे, हमारे पास में आए हैं, हम आपको मुक्त करते हैं, आप साधु बन करके रहिए, सबको ज्ञान दीजिए, जो कुछ आपको राज्य से सामग्री अच्छी लगे आप उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन मौन मत धारण। अब वो सबको साधु बन करके उपदेश देता था, और एक ही उपदेश देता था, क्यों बोला, क्यों बोला? आप लोग को कभी अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा एपिसोड याद है कि आपने बोला हो और बवंडर हुआ हो? हाँ, अब ये भी अच्छी बात हुई कि हमने बोला तो तुम बोले, हमने बोला तो तुम बोले। अगर हम ना बोलते तो तुम भी इतना ना बोलते। लेकिन है तो पूरा संसार ये, क्यों बोला? तो कहीं पर भी अगर गलत शब्द कुछ बोल दिया, उसके लिए कितनी उम्र तुमको एक ही बात रिपीटेशन में सुननी पड़ी, तुमने बोला था, तुमने बोला था, तुमने। हम भूल नहीं सकते, अरे बेचारा वो कह चुका, माफी मांग चुका, मर चुका, गल चुका, लेकिन नहीं भूलोगे तुम उसको। फिर वही बात, फिर वही बात। तो वही बात
अगर दुनिया तुम्हारी इतनी रिपीट करने वाली है और ये दुनिया ऐसी है स्वार्थी कि तुम्हारा एक गलत शब्द पकड़ लेगी और उसकी जगह तुमने उसको कितने वरदान दिए हो, कितनी तारीफ करी हो, कितनी अच्छाई के पुल बांधे हो, सब गए घाटे में। एक शब्द तेरा ऊपर पड़ गया जो तुमने गलत बोला था, और सही शब्द सब तुम्हारे नीचे आ गए। पर हम तो कहते हैं इतना ज्ञान सुन के क्यों बोलते हो, अज्ञान की बात करते ही क्यों हो।